हाय पेरेंट्स, आज मैं आप लोगों के सामने अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ दैट इज विजुअल स्टिमिंग। जी, काफ़ी पेरेंट्स जिनके बच्चे ऑटिज्म स्पेक्ट्रम में हैं या फिर जिन बच्चों में सेंसरी इश्यूज हैं वो बहुत परेशान हैं। उनको एक्चुअली ये समझ नहीं आता विजुअल स्टिमिंग है क्या और उसका करना क्या है। तो इस वीडियो में मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा कि आपका बच्चा विजुअल स्टिमिंग कर क्यों रहा है, उसको कैसे स्टेप बाय स्टेप हम रिड्यूस करेंगे और कितना टाइम इनफैक्ट उनको लगेगा एक स्टिमिंग को रिड्यूस करने में। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम अगेन पहले रिवाइज करेंगे पेरेंट्स, जैसे कि विजुअल स्टिमिंग और विजुअल सिस्टम। देखिए, अगेन थोड़ा सा हम बैक जाते हैं मेरी सेंसरी वीडियोस में, जहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया है कि सेंसिटिविटी दो तरीके की होती है, हाइपो, हाइपर। हाइपो वो होती है जहाँ पे बच्चा बहुत ज़्यादा सीख करेगा और हाइपर वो होती है जहाँ पे बच्चा बहुत अवॉइड करेगा अपने सेंसरी इनपुट्स को। अब ये जो हाइपो सेंसिटिविटी है या हाइपर सेंसिटिविटी है, ये विजुअली कैसे प्रॉब्लम क्रिएट करेगी और हाइपो सेंसिटिव बच्चों में क्या फीचर्स दिखेंगे अगर वो विजुअल स्टिमिंग कर रहे हैं, या फिर हाइपर एक्टिव बच्चों में कैसे पता लगेगा, कौन से इश्यूज हैं, आपको कैसे जान पाएंगे आप कि वो विजुअल स्टिमिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले ना हम ये हाइपो और हाइपर इन सेंसिटिविटीज को डिस्क्राइब करते हैं, इनको अलग करते हैं और फिर आपको देखना है कि आपका बच्चा इनमें से किस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। ठीक है, चलिए। तो अब मैं सबसे पहले बात करूंगा हाइपो। अगेन, हाइपो सेंसिटिव टू विजुअल इनपुट्स, कहने का मतलब है वो बच्चे जो विजुअल सीख कर रहे हैं। सीख करने का अगेन मतलब है जो विजुअल बहुत ज्यादा ले रहे हैं। अब इन बच्चों में फीचर्स हैं क्या क्या, वो हम डिस्कस करते हैं। अगेन, सीकिंग का मतलब है कि आप ज्यादा इनपुट ले रहे हैं। ये बच्चे यूजली बहुत ज़्यादा स्टिमिंग करते हैं किसी चीज़ को पकड़ के। आप देख सकते हैं कभी-कभी कोई बच्चा थ्रेड ले लेता है, उसको स्टिम करता रहता है, या फिर कोई बच्चा होता है जो स्पिन करना जिसको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। वो चीज़ों को स्पिन करता है और स्पिन करते हुए मतलब कई तो बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं पेरेंट्स जो इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं स्पिनिंग में, वो कोई भी चीज़ लेंगे और वो ऐसे स्पिन कर देते हैं लाइक आप और मैं सोच भी नहीं सकते, इतने एक्सपर्ट हो जाते हैं। उनकी सीकिंग इतनी ज़्यादा होती है। एक थ्रेड का मैंने आपको बोला है, ऑब्जेक्ट स्पिनिंग हो गई। इनफैक्ट कई बच्चे क्या करते हैं, वो खुद राउंड राउंड घूमने लग जाते हैं। तो आप देखोगे कि वो ना किसी चीज़ के अराउंड खुद घूमने लग जाते हैं। तो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द वेज ऑफ विजुअल स्टिमिंग, बिकॉज़ हम जैसे उनको बोलते हैं कि आप मत घूमो, वो तो रुक जाएँगे, लेकिन फिर वो कुछ मूव करना स्टार्ट कर देंगे। ये डायरेक्टली विजुअल स्टिमिंग के साथ रिलेटेड नहीं है, बट येस, इट हैज़ अ कंपोनेंट ऑफ विजुअल स्टिमिंग जो हम डिस्कस करेंगे फर्दर। चलिए, और क्या-क्या इश्यूज़ हैं जो हाइपोसेंसिटिव बच्चे दिखाते हैं। वो कोई भी एक स्टिक ले सकते हैं या कोई भी एक हार्ड चीज़ लेंगे एंड उनको भी स्पिन कर सकते हैं। तो अगर ये बच्चा कर रहा है तो दैट मीन्स वो भी हाइपो एक्टिव है, दैट मीन्स वो सेंसरी बहुत ज़्यादा या विजुअल बहुत ज़्यादा सीख कर रहा है। या फिर इनफैक्ट आप देख सकते हैं कि बच्चे अपनी फिंगर्स के साथ भी बहुत ज़्यादा मूवमेंट्स करते हैं। नाउ ये थोड़ा-सा कॉन्ट्रडिक्टिंग है पेरेंट्स, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर ये बहुत ज़्यादा एक्सेसिव है, तो ये विज़ुअल है। ये एक केस है। और सेकेंडली क्या होता है कि कई बार बच्चे ना बिना देखे लाइक कई बच्चे जो ऐसे मूव करते हैं, ये विजुअल नहीं है। दिस इज़ अ नीड ऑफ अ वेस्टिबुलर सिस्टम। ठीक है? ये वेस्टिबुलर से रिलेटेड है, जो कि मैं अभी नहीं शेयर करूँगा बिकॉज़ हम लोग यहाँ पे प्योर विजुअल पे छोड़ते हैं। तो अगर आपका बच्चा आँखों के आगे ऐसे मूव कर रहा है, तो इसका मतलब है कि डेफिनिटली देयर इज़ अ प्रोबेबिलिटी कि वो विजुअल सीक कर रहा है। अब इसी तरीके से अगर मैं देखूँ तो कभी आप देखेंगे कि कोई ब्राइट लाइट जैसे दिवाली वाली लाइट्स हो गई या जो फ्लैशी लाइट्स होती हैं, अचानक से मार्केट में आपका बच्चा उस लाइट के आगे रुक गया है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया है, या फिर आपने कभी कोई अम, लाइट ब्लिंकिंग लाइट वाली कुछ टॉय ले आए या फिर आपने कोई बल्ब लगा दिया या दिवाली में इनफैक्ट आपने लाइटिंग कर दी, तो आप देखेंगे कि उसको देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो ये कॉमन फीचर्स हैं जो हमें दिखते हैं अगर बच्चे में आपकी सेंसिटिविटी हाई है या फिर वो विजुअल सीकर्स हैं।
चलिए, अब आफ्टर सेइंग कि वो विजुअल सीकिंग बच्चों के क्या इश्यूज़ हैं या वो कैसे फीचर्स दिखाते हैं, अब मैं बात करूँगा कि जो विजुअल अवॉइड करते हैं, दैट मीन्स जो बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हैं लाइट के, वो कैसे फीचर्स दिखाते हैं, अब मैं उसको डिस्कस करूँगा। अब जो बच्चे हाइपर सेंसिटिव हैं, ऐसे बच्चे यूजुअली विजुअल को अवॉइड करते हैं। जी, वो विजुअल को अवॉइड करते हैं। कई बच्चे हैं जो आप देखेंगे कि अपनी फिंगर को आईज के कॉर्नर में लेके चले जाते हैं। इनफैक्ट कई बच्चे आप देखेंगे जो अपनी आईज को बहुत छोटा-सा ऐसे करके ब्लिंक करते हैं। कई बच्चे हैं जिनको एक्चुअली ऐसे हाथ रखना बहुत पसंद है और कई बच्चे हैं जो कि अगर आप अचानक से लाइट ऑफ कर देंगे और कोई फ्लैशी लाइट चलती है तो वो एंग्शियस हो जाते हैं बहुत ज़्यादा। तो अगर ये सारे फीचर्स आपके बच्चे में हैं तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे में लाइट की हाइपर सेंसिटिविटी है या वो लाइट को देख के सीक नहीं कर रहा है, इनफैक्ट वो उस लाइट को अवॉइड करना चाहता है। विजुअल सेंसिटिविटी या हाइपो सेंसिटिविटी या विजुअल सीकर्स हमें ज्यादा दिखते हैं ऑटिज्म स्पेक्ट्रम बच्चे में दो रीजंस की वजह से। इनफैक्ट मैं यहाँ पे तीन रीजंस बोलूंगा। एक, देखिए मैं डिनाई नहीं करूंगा कि हर बच्चे को आजकल एक्सेसिव मोबाइल मिल रहा है। तो यूजुअली होता क्या है कि जितनी छोटी एज में पेरेंट्स उसको मोबाइल दिखाते हैं तो उस बच्चे का विजुअल कॉर्टेक्स बाकी सब सिस्टम से ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है। ये चीज़ मैंने अपनी एक वीडियो है जो वर्चुअल ऑटिज़्म के ऊपर मैंने बनाई है, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वो वीडियो जाके देखिए। मीनवाइल हम अपने टॉपिक पे वापस आएँगे यहाँ पे। तो जो बच्चे बहुत ज़्यादा बचपन से विजुअल सीकिंग करते हैं या बहुत ज़्यादा विजुअल फ्लैशी लाइट्स और कलरफुल चीज़ देखते हैं, तो उनका विजुअल कॉर्टेक्स ज़्यादा डेवलप हो जाता है एज़ कंपेयर टू एनी अदर सेंसरी सिस्टम। अब ऐसे बच्चे अगर वो ऑटिज़्म स्पेक्ट्रम में आ गए हैं, तो वो बहुत ज़्यादा विजुअल सीक करते हैं। सो वन ऑफ द रीज़न्स जो है, वो ये है। सेकंड रीज़न जो है, ये प्रूव हो चुका है बिकॉज़ ऑटिज़्म में जितनी भी ब्रेन स्टडी हुई है, ये कहते हैं कि ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, दे आर वेरी गुड विजुअल लर्नर्स। ऑब्वियसली अगर हम बहुत अच्छे विजुअल लर्नर्स हैं, जो कि नेचुरली उनको गिफ्ट मिलती है गॉड की तरफ से, तो उस केस में ऑब्वियसली अगर मैं विजुअल लर्नर बहुत अच्छा हूँ, तो ऑब्वियसली इसका मतलब है कि मैं ज़्यादा विजुअल एब्ज़ॉर्ब कर रहा हूँ। तो उस केस में भी हम देखते हैं कि बच्चे जो होते हैं वो विजुअल ज़्यादा सीख करते हैं। और थर्ड, डेफ़िनेटली अगर आप मेरी स्टिमिंग की वीडियो देखी होगी तो वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि ब्रेन कभी रेस्ट में नहीं रहना चाहता। वो हमेशा अपने आप को एंगेज रखना चाहता है। 2 तरीके जो कि बहुत ईज़ी तरीके हैं अपने ब्रेन को एंगेज रखने के या फिर ये कह सकते हैं ब्रेन अपने आप को एंगेज रखता है, वो है या फिर मैं विजुअल स्टिमिंग कर लूँ, जो जिसमें मैं एक्चुअली स्पिनिंग भी इन्वॉल्व करूँगा। सेकंड होती है या फिर मैं अपनी हमिंग स्टार्ट कर दूँ, जो कि हम ऑडिटरी सेंसिटिविटी में आगे एक वीडियो दोबारा से बनाएँगे मीनवाइल। तो ये रीज़न्स होते हैं बेसिकली जिसकी वजह से ना बच्चे बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो अगर बच्चा हाइपर सेंसिटिव है, रीज़न्स कुछ भी हों बिकॉज़ कहीं न कहीं हम ये फाइंड कर ही नहीं सकते कि रीज़न्स क्या हैं। अगर वो हाइपर सेंसिटिव है, तो क्या किया जाए? पहले हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं। अगेन मेरी सारी वीडियोज़ एक-दूसरे के साथ रिलेटेड है, तो मैं पेरेंट्स आप लोगों को पहले ये बोलूँगा कि आप जाके ना पहले मेरी सेंसरी सिस्टम में वेस्टिब्युलर मूवमेंट्स वाली वीडियोज़ देख लेना बिकॉज़ मैं आप यहाँ पे ना बहुत क्लियर कर दूँ, मैंने जितनी भी सेंसरी के ऊपर वीडियोज़ बनाई है ना, उसमें मैंने चीख-चीख के एक बात आप लोगों को बताई है कि कोई भी सिस्टम आपके बच्चे का हिला हो, प्राइमरी 3 सिस्टम में आपको वर्क करना ही पड़ेगा। दैट इज़ योर टैक्टाइल, वेस्टिबुलर एज़ वेल एज़ प्रोप्रियोसेप्टिव। तब ट्रीटमेंट के जब मैं प्रोटोकॉल की बात करता हूँ, तो आपके बच्चे का ये 3 सिस्टम स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। सो एज़ अ थेरेपिस्ट अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बिल्कुल मत घबराइए कि इतने सारे इश्यूज़ हैं। आप बेसिक पे स्टिक रखिए, आप देखेंगे कि कहीं न कहीं ये एक्स्ट्रा जो स्टिमिंग या एक्स्ट्रा जो इश्यूज़ हैं वो ऑटोमैटिकली कहीं न कहीं रिड्यूस होंगे, ठीक है? अब मैं ना यहाँ पे 3 में से टैक्टाइल, प्रोप्रियोसेप्टिव और वेस्टिबुलर में से ना वेस्टिबुलर पार्ट निकालना चाहूँगा और वेस्टिबुलर पार्ट निकाल के मैं आप लोगों को बताऊँगा कि वेस्टिबुलर है क्या? ऑब्वियसली मैं बहुत शॉर्ट में समझाऊँगा।
वेस्टिबुलर का मतलब होता है कि मुझे अपनी स्पेस के बारे में नॉलेज हो। ये एक पार्ट है वेस्टिबुलर का। दूसरा, आज मैं आप लोगों को वेस्टिबुलर सिस्टम का एक और इम्पोर्टेंस बताऊँगा। वेस्टिबुलर सिस्टम मेरे विज़न को स्टेबल करता है। कहने का मतलब ये है कि अगर मेरा हेड बहुत ज़्यादा मूव करेगा, तो ऑब्वियसली मेरी विज़न कहीं पे स्टेबल नहीं रह पाएगी, वो भी उसके साथ मूव करेगी बिकॉज़ हेड मूवमेंट के साथ मेरा विज़न आर वेरी क्लोज़ली रिलेटेड। तो जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे बच्चे बहुत ज़्यादा सीक कर रहे हैं, मेबी वो लाइट सीक कर रहे हैं, वो थ्रेड सीक कर रहे हैं, वो कॉर्नर विज़न कर रहे हैं, वो एग्ज़ॉस्ट फैन देख रहे हैं या जो भी वो कर रहे हैं, उस केस में प्राइमरी वर्क आपको वेस्टिबुलर सिस्टम में करना है। अगेन, कौन-सी एक्टिविटीज़ है, कौन-सी सिंपल एक्टिविटीज़ है जो मैं करवाऊँगा? यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम ऐसी एक्सरसाइज़ेज़ चूज़ करें जिससे कि जो मेरी हेड एंड नेक है, वो स्टेबल हो। बिकॉज़ अगर मेरी हेड एंड नेक ज़्यादा मूव करेंगी, तो मेरा विज़ुअल सिस्टम भी मूव करेगा। मेरा दुनिया भी मेरे लिए घूम रही होगी बिकॉज़ मैं स्टेबल नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैं 2 टर्म्स इन फैक्ट यूज़ करूँगा व्हिच इज़ नोन एज़ प्रोन एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब होता है जब मैं पीछे की तरफ जाता हूँ एंड सुपाइन फ्लेक्शन। फ्लेक्शन का मतलब होता है जब मैं आगे की तरफ जाता हूँ। अगर आपके बच्चे में विजुअल स्टिमिंग है, आप एक चीज़ याद रखिए कि आपको बहुत ज़्यादा बच्चे की एक्सटेंशन पे वर्क करना है। क्योंकि जब मैं अपनी एक्सटेंशन करता हूँ लाइक ये मैंने अगर नेक की एक्सटेंशन की, तो ऑटोमैटिकली अगर मैं अपनी नेक की पोज़ीशन को ऐसे मेंटेन रखता हूँ, इनफैक्ट मैं आपको करके दिखा देता हूँ, आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैं अभी यहाँ पे लेटूँगा और मैं आपको दिखाता हूँ। अब ये मैंने नेक की एक्सटेंशन की। मैं जितनी देर अपनी नेक को एक्सटेंशन पोज़ीशन में रखूँगा ना, पेरेंट्स आप देखोगे कि आपके बच्चे का विज़न उतनी देर तक एक जगह पे टिका रहेगा। तो जितनी आप एक्सटेंशन एक्सरसाइज़ेज़ अपने बच्चे को करवाएँगे, तो आप देखेंगे कि उसकी हेड मूवमेंट कम होगी, उसकी विज़ुअल सीकिंग बंद होगी। घर पे बहुत सिंपल एक्टिविटीज़ हैं। आप अपने बच्चे को इस पोज़ीशन में बिठाइए, उससे कुछ रीड करवाइए बिकॉज़ ये पोज़ीशन से उसकी नेक की मसल्स बेटर होंगी, उसकी एक्सटेंशन आएगी और कहीं न कहीं विजुअल स्टिमिंग में बहुत फ़र्क दिखेगा। सेकंड जो चीज़ आपको वर्क करनी है पेरेंट्स, वो वर्क करना है रिफ्लेक्सेस में। अगर आप अगेन मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हर रिफ्लेक्स में मैं कहता हूँ कि जो रिफ्लेक्सेस होते हैं, वो बेसिकली होते हैं हमारी नेक को स्टेबल करने के लिए, स्पाइन को स्टेबल करने के लिए एंड एब्डोमेन्स को स्टेबल करने के लिए और खासकर 2 जो मेजर जो रिफ्लेक्सेस इसमें इम्पैक्ट होते हैं, वो होते हैं मोरो एंड फियर पैरालिसिस। बट एटीएनआर रिफ्लेक्स और एसटीएनआर की एक्सरसाइजेज भी बहुत इम्पैक्टफुल डालेंगी विजुअल स्टिमिंग रिड्यूस करने के लिए। सो पेरेंट्स, फर्स्ट मैंने आपको बताया है वर्क लॉट ऑन द प्रोन एक्सटेंशन। सेकेंडली मैं आपको बता रहा हूँ कि आप अपने बच्चे के रिफ्लेक्सेस पे वर्क करिए, उससे भी उसकी विजुअल स्टिमिंग रिड्यूस होगी। थर्ड, आप उसको ढेर सारी फाइन मोटर एक्टिविटीज करवाइए। जितना बच्चे का अटेंशन इम्प्रूव होगा, ट्रस्ट मी विजुअल स्टिमिंग रिड्यूस होगी। आप अगेन पेरेंट्स, आप जितने भी फैंसी टर्म्स हैं आजकल ना, आप लोग सुनेंगे फैंसी टर्म्स लाइक विजो, वेस्टिबुलर प्रोटोकॉल्स या फिर आप ये कराइए, फलाना कराइए। बट जो पेरेंट्स मुझे ट्रस्ट करते हैं ना, मैं आप लोगों को एक सिंपल सी चीज़ बता रहा हूँ। अगर आप ये बेसिक चीज़ों पे वर्क करते हैं और उसके बाद आप फैंसी ट्रीटमेंट में जाएँगे, तो आप अपने बच्चे में रिज़ल्ट्स देखेंगे। स्ट्रेट अवे अगर आप बहुत फैंसी टर्म्स में और फैंसी ट्रीटमेंट में जाएँगे और आप ये बेसिक भूल जाएँगे, तो आपके बच्चे की विजुअल स्टिमिंग रिड्यूस होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम है। पेरेंट्स, मेरी वीडियोज़ में एक बात बहुत श्योर है, स्टिक टू द बेसिक, स्टिक टू द 3 मेन प्रोप्रियोसेप्टिव सिस्टम, उसको स्ट्रॉन्ग करिए, फिर इन सब चीज़ों पे वर्क करना स्टार्ट करिए। तो आई होप कि जो मैंने हाइपर सेंसिटिव बच्चे या जो विजुअल सीकर हैं उनके बारे में बताया है, ये एक्टिविटी आपको ज़रूर हेल्प करेगी। अब हम बात करते हैं हाइपो एक्टिव बच्चों की। अब अगर आपका बच्चा हाइपो एक्टिव है, जिसको कि लाइक आप समझते हैं कि वो थोड़ा-सा अवॉइड कर रहा है लाइट, उसके लिए ना एक्चुअली कुछ सिंपल चीज़ें हैं। लाइक अगर आप डे टाइम सनलाइट में लेके जा रहे हैं उसको, तो उसको सन ग्लासेस पहना दीजिए।
ट्रस्ट मी हम लोगों ने कई बच्चों में ट्राई किया है। कई बार तो बच्चे ये करते हैं कि सनग्लासेस पहन लेते हैं और वो उतारना ही नहीं चाहते, उनको इतना सूदिंग और रिलैक्सिंग लगता है। तो अगर आपका बच्चा हाइपर सेंसिटिव है तो ये चीज़ आई थिंक कहीं न कहीं उसको हेल्प करेगी। सेकेंडली आप ये भी कर सकते हैं कि आप हमेशा देखिए अवॉइडेंस इज़ बेटर। तो आप ये करिए कि जहाँ पे फ्लैशी लाइट्स आपको पता है कि जहाँ पे लाइक किसी पार्टी में या डिस्को टाइप एरिया में जाते हैं या बर्थडे पार्टीज़ में जाते हैं, जहाँ पे वो थोड़ा-सा ओवरवेल्म हो सकता है, डर सकता है बिकॉज़ फ्लैशी लाइट से, आप अवॉइड करिए उस सिचुएशन को। थर्ड, आप उसको सिंथेसाइज़ करिए लाइक घर पे ही आप ऐसा एनवायरनमेंट आप बनाइए बिकॉज़ घर पे बच्चे बहुत कंफर्टेबल रहते हैं, वो उनका खुद का एरिया होता है एंड दे नो कि कौन-सी चीज़ कहाँ पे पड़ी है और धीरे-धीरे उनकी सेंसिटिविटीज़ को दूर करिए, ठीक है? प्लस स्विंग एक्टिविटीज़ ढेर सारी आपको ऐसे बच्चों को देनी है, प्लस आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर वो बहुत ज़्यादा ब्लिंकिंग कर रहे हैं, तो थोड़ा-सा उनके फेस में मसाजेस करिए ताकि उनका ये वाला एरिया थोड़ा-सा डिसेंसिटाइज़ हो जाए। नाउ आई होप ये वीडियो आप लोगों को बहुत हेल्प करेगी एंड पेरेंट्स ट्रस्ट मी अगेन फाइनली जाते हुए मैं एक बात बोलूँगा स्टिमिंग को हम ख़त्म नहीं कर सकते लेकिन डेफिनेटली मिनिमाइज़ ज़रूर कर सकते हैं। ये स्ट्रैटेजीज़ यूज़ करिए और मैं बिल्कुल श्योर हूँ बिकॉज़ मैं अपने 18 से 19 साल का एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि आप देखेंगे कि उनकी जो स्टिमिंग है वो रिड्यूस हुई है।